अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। एफएससी पार्ट 2। ये हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फंक्शंस। लेक्चर नंबर 2 है यूनिट नंबर 1 का। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने कवर किया था कंसेप्ट ऑफ फंक्शंस, इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शंस, डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस। उसको हमने डिटेल से देखा था कि एक फ़ंक्शन क्या होता है। तो आज जो है हमने डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ये जो फंक्शन होता है इसकी कोई प्रॉपर टाइप्स नहीं होती। मीन कि हम ये नहीं कह सकते कि फ़ंक्शन की 10 टाइप्स हैं, 20 टाइप्स हैं, या इस कैटेगरी में हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते। हाँ, बट ऐसा होता है कि जो फंक्शंस हैं कि उसकी कुछ ऐसी टाइप्स है जो बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमन है, जो मोस्ट यूज़फुल हैं। तो वो हमने आज डिस्कस करनी है। तो हमारे पास है अलजब्रिक फंक्शंस। अलजब्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? Algebraic functions are those functions which are defined by algebraic expression. Algebraic functions ऐसे होते हैं जो algebraic expression से जो डिफ़ाइन किए गए हों। अब algebraic expression क्या है? बेसिकली ये जो हमारी मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज है और इसमें जो हम नोटेशन यूज़ कर रहे होते हैं वो algebraic expression यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे आपके पास एडिशन है या कोई वेरिएबल x है, y है, इसी तरह आपके पास कांस्टेंट हैं, तो उनको अगर हम प्लस माइनस के थ्रू ज्वाइन करके लिख देते हैं तो ये आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। ये हमने डेफिनेशन देखी है इसकी। इन मैथमेटिक्स एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन built up from integers, constants, variable and the algebraic expression operation like addition, multiplication, division and जैसे ये सपोज दैट हम ऐसे राइट कर देते हैं ये फॉर्म। जैसे आपके पास देखें इसमें वेरिएबल कांस्टेंट का प्रोडक्ट लिया है, कोई पावर ली है, इसी तरह सम डिफरेंस लिया है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं हमारे पास। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में अगर कोई भी आप फंक्शन को राइट करेंगे तो वो अलजेब्रिक फंक्शन होगा। तो देख लेते हैं अलजेब्रिक फंक्शंस की। हमारे पास फर्स्ट कैटेगरी है, फर्स्ट टाइप है पॉलिनॉमियल फंक्शन। पॉलिनॉमियल फंक्शन क्या होता है? एक फंक्शन है पी ऑफ द फॉर्म। कौन सी फॉर्म का है? पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स पावर एन माइनस टू अप टू सो ऑन। तो इस फॉर्म का कोई भी जो फंक्शन होगा उसे आप पॉलिनॉमियल फंक्शन कहेंगे। तो यहाँ पे जो आपको ए एन दिया हुआ है, ए एन माइनस वन दिया हुआ है, ए एन माइनस टू अप टू सो वन, ये कोई कांस्टेंट नंबर होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो पावर होती है ये नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। द एक्सपोनेंट आर नॉन नेगेटिव। ये एक्सपोनेंट कैसी होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, मीन के पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। इस कॉल्ड पॉलिनॉमियल फंक्शन। तो इसको हम पॉलिनॉमियल फंक्शन कहते हैं। डोमेन और रेंज जो होती है इस पॉलिनॉमियल फंक्शन की, वो सब सेट होती है सेट ऑफ रियल नंबर्स का। देखिए अब हम कह रहे हैं इफ़ ए एन नॉट इक्वल टू ज़ीरो देन पॉलिनॉमियल फंक्शन पी ऑफ एक्स इज कॉल्ड अ पॉलिनॉमियल फंक्शन ऑफ डिग्री एन। ठीक है, तो ये एक्सप्लेन करेंगे हम इसे एग्जांपल के थ्रू तो ज़्यादा आप क्लियर हो जाएगा। देखिए पी ऑफ एक्स आपके पास एक पॉलिनॉमियल फंक्शन है, ये एक पॉलिनॉमियल फंक्शन है। इसमें वो आप नोट करें कि ये जो आपके पास हाईएस्ट पावर है वो 4 है। तो ये जो आपके पास पॉलिनॉमियल फंक्शन है इसकी जो डिग्री होगी 4 होगी। अच्छा, ये जो आपके पास पावर होती है ये ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, मीन किस तरह की वैल्यू होनी चाहिए? n इज इक्वल टू 1 2 3 4, इनमें से कोई वैल्यू होनी चाहिए। पावर जो होती है किसी भी वेरिएबल की पॉलिनॉमियल फंक्शन में वो पॉजिटिव इंटीजर होती है या नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है या नेचुरल नंबर होनी चाहिए। कभी भी ओवर में पावर नहीं होनी चाहिए या नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। जैसे लेट सपोज ये आपके पास एक पॉलिनॉमियल दी हुई है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x पावर माइनस वन प्लस 6x² प्लस 7, ये नॉट अ पॉलिनॉमियल फंक्शन। पॉलिनॉमियल तो है बट पॉलिनॉमियल फंक्शन नहीं है, बिकॉज क्योंकि आपके पास यहाँ पे जो पावर है एक्स की वो नेगेटिव आ गई है, ठीक है। तो ये पॉलिनॉमियल फंक्शन नहीं है। इसी तरह सेम वे से अगर आप देखें ये आपके पास है 3/2 एक्स पावर 1/2 प्लस 6x प्लस 7, तो ये पॉलिनॉमियल तो है बट पॉलिनॉमियल फंक्शन नहीं है, बिकॉज जो एक्स की जो पावर है
वो ओवर में आ गई है, तो ओवर में भी नहीं आनी चाहिए। वैसे कोफिशेंट चाहे ओवर में आए, कोफिशेंट चाहे नेगेटिव में आए, बट पावर जो है एक्स की वो ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ऐसा जो फंक्शन होता है वो पॉलिनॉमियल फंक्शन होता है। आगे हमारे पास नेक्स्ट है लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन क्या होता है? ये पॉलिनॉमियल की ही एक टाइप है ना, लीनियर फंक्शन। इफ़ द डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल फंक्शन इज़ वन, अगर आपके पास कोई भी पॉलिनॉमियल दी गई है और उसकी डिग्री वन है, तो ऐसी पॉलिनॉमियल फंक्शन को हम कहते हैं लीनियर फंक्शन। जैसे लेट सपोज आपके पास है ये y इज इक्वल टू 2x+3 इज़ अ लीनियर फंक्शन बिकॉज इसकी जो डिग्री है वो वन है। ठीक हो गया। तो आइडेंटिटी फंक्शन नेक्स्ट हमारे पास है। आइडेंटिटी फंक्शन कौन सा होता है? फॉर एनी सेट एक्स, एक कोई आपके पास सेट एक्स है, एक फंक्शन लेते हैं आई जो एक्स से एक्स में है, ठीक है, ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का है? आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, मीन के हर एलिमेंट का जो इमेज है वो इट सेल्फ है, हर एलिमेंट की जो अटैचमेंट है वो अपने ही साथ है, और ये जो मैपिंग है यानी कि हर सेट की अपने ही साथ मैपिंग है। देखें जैसे लेट्स सपोज इसमें एग्जांपल से एक्सप्लेन कर लेते हैं। एक सेट एक्स है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, तो इस साइड पे भी वही ले लिए हैं। तो 1 का जो इमेज है वो 1 है, 2 का जो इमेज है वो 2 है, 3 का जो इमेज है वो 3 है, 4 का जो इमेज है वो 4 है। तो ये जो फंक्शन है ये आइडेंटिटी फंक्शन है। इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं 1 इमेज 1, 2 का इमेज 2, 3 का इमेज ऐसे। तो ये जो फंक्शन है ये आइडेंटिटी फंक्शन है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन कौन सा होता है? लेट करते हैं एक्स एंड वाई बी एनी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। एक फंक्शन हम लेते हैं सी एक्स से वाई में, डिफाइंड बाई, डिफाइन कैसे कर रहे हैं देखें इसको, कि सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए फॉर ऑल एक्स, और ये ए जो है फिक्स है, मीन के जितने भी वैल्यूज़ हैं एक्स की उन तमाम की जो अटैचमेंट है वो किसके साथ है? वो ए के साथ अटैचमेंट है। जैसे आपके पास है इस कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। ये देखें एक्स है एंड वाई है। अब देखें एक्स के जितने भी एलिमेंट है, फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ एक्स, एक्स के तमाम एलिमेंट वी के साथ हमने अटैच कर दिए। तो देखें 1 का जो इमेज है अंडर सी वो बी है, 2 का जो इमेज है अंडर सी वो बी है, 3 का जो इमेज है अंडर सी वो बी है, इसी तरह तमाम का जो इमेज है वो बी है। कि तमाम की जितने भी एलिमेंट्स है तमाम की जो अटैचमेंट है वो एक ओनली सेम एलिमेंट के साथ है। तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है? कांस्टेंट फंक्शन। देखें 1 का इमेज भी बी, 2 का ऐसे, तमाम का जो इमेज है वो बी है। तो फ़र्ज़ किया सी एक आपके पास कांस्टेंट फंक्शन है आर से आर में, डिफाइंड बाय सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे कोई भी एक्स की वैल्यू रियल वैल्यू रखें, रिजल्ट आपको 2 मिल रहा है। तो ये कैसा फंक्शन है? ये एक कांस्टेंट फंक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन देखें जैसे आपके पास रैशनल नंबर्स होते हैं इसी तरह रैशनल फंक्शन भी है। रैशनल नंबर्स किस तरह के होते हैं? जो पी ओवर क्यू फॉर्म के, ओवर वाली फॉर्म के जो नंबर्स होते हैं उन्हीं को हम रैशनल नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे आपके पास रैशनल फंक्शन है, ए फंक्शन आर एक्स ऑफ द फॉर्म, आपके पास एक फंक्शन है इस फॉर्म का, यानी कि पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स, और पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स बोथ आर पॉलिनॉमियल्स फंक्शन। यहाँ पे जो ऊपर जो आपको एक फंक्शन दिया गया है वो एक पॉलिनॉमियल फंक्शन है, जो नीचे दिया गया है वो एक पॉलिनॉमियल फंक्शन है। तो इस फॉर्म का, ओवर वाली फॉर्म का जो फंक्शन होगा उसे हम रैशनल फंक्शन कहेंगे। लेट सपोज जैसे आपके पास आर ऑफ एक्स है, देखें ऊपर आप नोट करें एक पॉलिनॉमियल फंक्शन है, बिकॉज पावर पॉजिटिव है तो पॉलिनॉमियल फंक्शन है। नीचे भी आपके पास पॉलिनॉमियल है, तो एक वन पॉलिनॉमियल ऊपर है नीचे है, तो पॉलिनॉमियल्स की फॉर्म है ना ओवर वाली फॉर्म। तो ये जो फंक्शन होगा इसे रैशनल फंक्शन कहेंगे। इसी तरह रैशनल फंक्शन, अब देखें ये आपके पास एक फंक्शन दिया गया है, तो अब नोट करें ऊपर पॉलिनॉमियल नहीं है, बिकॉज एक्स की पावर नेगेटिव है, तो ऊपर वाली वैल्यू पॉलिनॉमियल फंक्शन नहीं है। तो नीचे तो पॉलिनॉमियल है बट ऊपर पॉलिनॉमियल नहीं है, तो ये जो दिया गया है ये पॉलिनॉमियल फंक्शन नहीं है। इसी तरह नेक्स्ट इसके एग्जांपल देख लें, जैसे ये आपके पास है, तो यहाँ पे वैसे ऊपर वाली वैल्यू तो पॉलिनॉमियल है बट नीचे वाली पॉलिनॉमियल फंक्शन नहीं है, बिकॉज क्योंकि ओवर में इसकी पावर आई हुई है, तो इसलिए ये आपके पास पॉलिनॉमियल फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये तो वैसे भी आपको पता होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से होते हैं। ये टोटल 6 होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सीकेंट एंड कोसीकेंट। तो इनको कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, बिकॉज इनका जो वर्क होता है वो एक ट्रिग्नोमेट्री एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है, उसमें हम एक जो ट्रायंगल्स है उसका सॉल्यूशंस निकाल रहे होते हैं, उसकी कोई साइड फाइंड आउट कर रहे होते हैं।
तो उस ट्राइंगल्स पे ये वर्क करते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो यहाँ पर हमने हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन एंड रेंज भी राइट की हुई है। डोमेन आर है, मीन के यहाँ पे कोई भी रियल नंबर आप पुट किए कर सकते हैं, बट आपको जो रेंज मिलेगी, जो आपके पास रिजल्ट आएगा, आंसर आएगा, वो -1 एंड 1 के दरमियान आएगा। मीन के इसका जो सबसे छोटा आंसर है वो -1 आ सकता है और सबसे ग्रेटर आंसर 1, अदरवाइज इन दोनों के दरमियान वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। इसी तरह काज फंक्शन है, इसकी भी डोमेन रेंज हमने डिफाइन की है। टेन फंक्शन की डोमेन रेंज डिफाइन की हुई है। ठीक है, तो हर एक फंक्शन की डोमेन एंड रेंज भी हमने डिफाइन की हुई है, बट हम तो बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। आपको जस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यही जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, इनका अगर इन्वर्स की फॉर्म में राइट कर लें, जैसे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इफ़ एंड ओनली इफ़ x इज इक्वल टू साइन y। तो वेयर यहाँ पे आप नोट करें y की वैल्यू मेंशन है, x की वैल्यू मेंशन है, तो ये जो फंक्शन है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो आपको पता है टोटल हमारे पास 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन, कॉस, टेन और इनके 3 रेसिप्रोकल्स। तो इनको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे नेम से ही आपको पता चल रहा है, एक्सपोनेंट कहते हैं पावर को, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन मीन के ऐसा फंक्शन जो पावर की फॉर्म में आए। बट किस तरह की पावर आए कि अगर आपके पास एक फंक्शन है, फंक्शन इन विच ए वेरिएबल अपीयर्स एज एक्सपोनेंट पावर इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आपके पास कोई भी वेरिएबल है, एक्स है, वाई है, जी है, तो किसी भी कांस्टेंट की पावर की शेप में अगर आ जाता है तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे आपको ये फंक्शन दिया गया है, अब इसमें नोट करें आप, जो x है एक वेरिएबल है जो किसी कांस्टेंट की पावर की शेप में आया हुआ है, तो ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसी तरह यहाँ नोट करें साइन x एक वेरिएबल है जो किसी कांस्टेंट 2 की पावर की शेप में आया हुआ है, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब यहाँ नोट करें कि एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स पावर एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है, बिकॉज ऊपर वाला तो वेरिएबल है लेकिन नीचे कांस्टेंट नहीं है। तो कांस्टेंट फंक्शन वो होता है कि नीचे बेस जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए और ऊपर जो पावर है वो वेरिएबल होनी चाहिए, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शंस देखें, इफ़ अगर आपके पास x इज इक्वल टू ए पावर y है, यानी कि अगर आपको एक्सपोनेंट की फॉर्म में कोई वैल्यू दी गई है, देन उस एक्सपोनेंट की फॉर्म को अगर हम इस फॉर्म में राइट कर दें, मीन के लॉगरिथमिक की फॉर्म में राइट कर दें, और यहाँ पे जो वैल्यू है ये बेस कहलाती है, और ये बेस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो होती है, मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए। एंड ये जो है ये 1 भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, 1 भी नहीं होना चाहिए। तो इस फॉर्म का जो फंक्शन होगा उसे लॉगरिथमिक फंक्शन हम नेम देते हैं कि ये एक लॉगरिथमिक फंक्शन है। ठीक हो गया। तो अब अगर बेस आपके पास 10 है तो इसको हम कॉमन लॉगरिथम कहते हैं। अगर आपके पास ए जो है बेस जो है वो 10 हो तो हम कहते हैं ये कॉमन लॉगरिथम है। और अगर ए जो है आपके पास ई के इक्वल हो, मीन के ई अगर आ जाए, तो ई एक वैल्यू होती है, वैसे ई की जो वैल्यू है वो 2.73 समथिंग होती है, तो ये कांस्टेंट नंबर है वैसे तो ये ई अगर आ जाता है तो फिर इसे आप कहते हैं ये एक नेचुरल लॉगरिथम है। आगे हमारे पास है हाइपरबॉलिक फंक्शंस। तो हाइपरबॉलिक फंक्शन साइन एच एक्स, कॉज एच एक्स, इसी तरह टेन एच एक्स, यानी कि इस फॉर्म के जो फंक्शंस होते हैं साइन एच एक्स, और इसकी ये वैल्यू होती है, डिफाइन कैसे होता है, साइन हाइपरबॉलिक फंक्शन एक्स, और यहाँ पे जो x होगा e की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2, तो ये जो फंक्शन होगा इसको साइन हाइपरबॉलिक फंक्शन कहेंगे। इसी तरह कॉज हाइपरबॉलिक फंक्शन है, इसी तरह आपके पास टेन हाइपरबॉलिक फंक्शन है। इस तरह हमारे पास डिफरेंट क्या होंगे फंक्शन हैं, जैसे आपके पास है ये कॉट हाइपरबॉलिक फंक्शन, इसकी वैल्यू ये होती है, सीकेंट हाइपरबॉलिक फंक्शन इसकी वैल्यू, इसी तरह कोसिकेंट हाइपरबॉलिक फंक्शन, इनकी वैल्यू भी आगे दी हुई है। आगे हमारे पास है इन्वर्स हाइपरबॉलिक फंक्शन। तो ये साइन हाइपरबॉलिक इन्वर्स एक्स, कॉस हाइपरबॉलिक इन्वर्स एक्स, ये सब ओवरऑल तमाम, और इनकी वैल्यूज़ ये होती है, ये हमने डिफाइन किया हुआ है, ये इनकी वैल्यूज़ होती हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, इन्वर्स हाइपरबॉलिक फंक्शंस कहलाते हैं। ठीक हो गए। तो नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्लिसिट फंक्शन।
कि एक फंक्शन एक्सप्लिसिट, कौन से फंक्शन को हम एक्सप्लिसिट कहते हैं? If y is easily expressed in term of the independent variable x, then y is called an explicit function. क्या मीनिंग हुआ आपके पास इसका कि अगर आपके पास कोई से टू वेरिएबल्स हों, लेट सपोज मैं एक फंक्शन लेता हूँ जैसे x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये एक फंक्शन है। तो y को मैं अगर उस साइड पर शिफ्ट कर दूँ तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 आपके पास आ जाएगा। तो इसमें नोट करें कि x और y को हमने सेपरेट कर दिया है कि x अदर साइड पे है, y अदर साइड पे है, यानी कि x और y को हम अगर सेपरेट कर सकें इजीली तो ऐसा जो फंक्शन होता है वो एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है। तो जैसे आपके पास एग्जांपल है ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस 1, तो ये एक एक्सप्लिसिट फंक्शन है बिकॉज वो x एंड y आर इजीली जो है वो सेपरेटेबल हैं। इसी तरह इसमें देखें ये सेपरेट है, तो ये एक किस तरह का फंक्शन है, ये एक एक्सप्लिसिट फंक्शन है। ठीक है, सिम्बॉलिकली जो एक एक्सप्लिसिट फंक्शन है उसको राइट ऐसे किया जाता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की जो फॉर्म है इसको एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होता है कि एक्स एंड वाई के इस तरह से मिक्सड अप हुए होते हैं कि हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते। कि अगर आपके पास टू वेरिएबल्स हैं और वो इस तरह से मिक्सअप हैं कि उनको हम इजीली सेपरेट नहीं कर सकते, तो वो इम्प्लिसिट फंक्शन होता है। इफ़ एक्स एंड वाई आर सो मिक्सड अप, इस तरह से मिक्स हुए हो, एंड वाई कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स, कि वाई को हम सेपरेट ना कर सकते हो, तो देन y इज़ कॉल्ड एन इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x। तो फिर हम y को कहते हैं कि y जो है वो x का इम्प्लिसिट फंक्शन है। जैसे ये आपके पास एग्जांपल, इसमें देखिए अगर आप ट्राई करेंगे x एंड y को सेपरेट करने की तो नहीं होंगे। ठीक है, तो ये कि x इम्प्लिसिट फंक्शन है, ये भी एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। फंक्शंस ऑफ x एंड y, अच्छा ठीक है, सिम्बॉलिकली इट कैन बी रिटन है, जिसको सिम्बॉलिकली इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो इस फॉर्म में अगर आपको फंक्शन दिया गया है तो आप कहेंगे ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट फंक्शन को हम इस फॉर्म में राइट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीट्रिक फंक्शन में देखें इफ़ बोथ वेरिएबल कह लें, इफ़ बोथ वेरिएबल एक्स एंड वाई, आर एक्सप्रेसिंग बाई अ फंक्शन ऑफ थर्ड वेरिएबल, अगर x एंड y को दोनों को हम एक्सप्रेस कर दें किसी थर्ड वेरिएबल की फॉर्म में, तो जैसे वो जो थर्ड वेरिएबल है थीटा हो सकता है या t हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, विच इज़ कॉल्ड द पैरामीट्रिक फंक्शन। द इक्वेशन ऑफ द टाइप, जैसे आपके पास एक इक्वेशन दी गई है x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, वाई इज इक्वल टू जी ऑफ टी, तो इसमें x इज़ अ फंक्शन ऑफ t, y is a function of t, then the given function is parametric function, तो इसे हम पैरामीट्रिक फंक्शन कहते हैं। आर कॉल्ड पैरामीट्रिक फंक्शन, ये जो इक्वेशंस हैं इनको पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहेंगे या पैरामीट्रिक फंक्शंस भी कह लें, एक ही वर्डिंग है। तो जैसे आपके पास एग्जांपल है x इज इक्वल टू 8 स्क्वायर, y जो है वो t का फंक्शन है क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। इसी तरह y इज़ अ फंक्शन ऑफ t क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तो बोथ आर फंक्शन ऑफ t, दोनों डिपेंड कर रहे हैं y पे, तो दोनों जो हैं वो t के फंक्शन है, तो ये एक पैरामीट्रिक फंक्शन है। इसी तरह यहाँ पे नोट करें x इज इक्वल टू a cos t, y इज इक्वल टू a sin t, x इज़ अ फंक्शन ऑफ t, y इज़ अ फंक्शन ऑफ t। ठीक है, तो दोनों t के फंक्शन है, तो कैसा फंक्शन है ये, पैरामीट्रिक फंक्शन है। इसी तरह x इज़ a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा, तो x इज़ अ फंक्शन ऑफ थीटा, y इज़ अ फंक्शन ऑफ थीटा, तो हम कहेंगे कि ये पैरामीट्रिक फंक्शन आर कॉल्ड द पैरामीट्रिक फंक्शन। हियर द वैल्यू जो यहाँ पे है t है, थीटा है, तो वो पैरामीटर्स कहलाती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है इवन फंक्शन। इवन फंक्शन कौन सा होता है, एक फंक्शन है, ए फंक्शन एफ इज सेड टू बी एन इवन फंक्शन। एक फंक्शन f को हम क्या कहेंगे, इवन है, इफ़ f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर ये रिक्वायरमेंट, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो दिए गए फंक्शन को हम कहते हैं कि वो किस तरह का फंक्शन है, वो एक इवन फंक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल एक फंक्शन लेते हैं हम इसमें कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अब आप नोट करें ये जो दिया गया फंक्शन है, यानी कि इस फंक्शन में अगर हम x की जगह पे माइनस एक्स रिप्लेस करते हैं,
एक्स जहाँ जहाँ एक्स है उसकी जगह क्या रिप्लेस करते हैं, माइनस एक्स। देखें यहाँ भी माइनस एक्स, यहाँ भी माइनस एक्स, माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। तो आपको पता है जो स्क्वायर होता है वो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। तो ये एक्स स्क्वायर आ गया, और एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के, तो ये एफ ऑफ एक्स आ गया। तो एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया, माइनस एफ ऑफ एक्स के। तो ये जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये एक इवन फंक्शन है। इसी तरह एफ ऑफ एक्स कॉज एक्स हमारे पास है, पुट करते हैं एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो जहाँ जहाँ एक्स है इसमें देखें, कॉज फंक्शन की डेफिनेशन होती है उसके एंगल के साथ। कॉज एक फंक्शन है, एक्स उसका एंगल है, या माइनस एक्स उसका एंगल है। अगर एंगल के साथ नेगेटिव आ जाता है तो कॉज फंक्शन उसको पॉजिटिव कर देता है, तो ये आ जाएगा। और ये कॉज एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स कॉज एक्स जो है वो किस तरह का फंक्शन है, एक इवन फंक्शन है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है ऑड फंक्शन। कि एक ऑड फंक्शन कौन सा होता है, ए फंक्शन f इज कॉल्ड एन ऑड फंक्शन इफ, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, आए तो वही f ऑफ x, अगर उस फंक्शन में हम पुट करते हैं x की जगह पे माइनस एक्स, वही सेम टू सेम आएगा, बट बाहर क्या आ जाए, माइनस आ जाए, तो ऐसे फंक्शन को ऑड फंक्शन कहते हैं। देखें आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब दिया गया है, तो इसमें आप जहाँ जहाँ एक्स है उसकी जगह रिप्लेस कर दें माइनस एक्स, यहाँ भी माइनस एक्स, यहाँ क्या आ जाएगा, क्यूब है आपको पता है, तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये एक्स क्यूब किसके इक्वल था, एफ ऑफ एक्स के, तो यहाँ एफ ऑफ एक्स लगा दे, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। तो आपको पता है वही कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो एफ ऑफ एक्स साइन एक्स किस तरह का फंक्शन हुआ, एक ऑड फंक्शन हुआ। ठीक हो गया। तो आपकी ये जो बुक है, सेकेंड ईयर की जो बुक है, इसमें मोस्टली यही टाइप्स दी हुई थी फंक्शंस की। ठीक है, तो ये नहीं है कि यही टाइप्स हैं फंक्शंस की, फंक्शंस की तो बहुत सी टाइप्स होती हैं, बट आपके सिलेबस में ये चंद एक टाइप्स दी हुई थी। ठीक हो गया, तो इसको आप देखिएगा।